नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आजकल सुबह की शुरुआत जो है कि मौसम के अलर्ट से ही आ रहा है। मौसम विभाग का जो सुबह ही उठते ही अलर्ट का मैसेज आ जा रहा है और स्कूल की हो गई है छुट्टी, बच्चों की भी और मेरी भी। और नहा धो के हो गई हूँ रेडी। आप बोल रहे होंगे ऐसी भूतनी जैसी लग रही है, तो नहा धो के रेडी हो रखे हैं और मौसम आपको दिखाते हैं। बारिश ही बारिश है और अलर्ट ही अलर्ट है। कल परसों से अलर्ट चल रहा है, ये देखिए बस बारिश ही बारिश। बहुत दिनों से उत्तराखंड में तो अलर्ट ही अलर्ट चल रहा है। तो अभी हो चुके हैं 8 बज चुके हैं और बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या बन रहा है आपको शेयर करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो भाई नाश्ते में बन रहा है आलू के पराठे। और आप लोग बोलेंगे 1-2 दिन पहले भी आपने आलू के पराठे डाले थे। तो आलू के पराठे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बच्चों की है छुट्टी और बच्चे करते हैं पसंद आलू के पराठे। तो और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, हम घी का इस्तेमाल करेंगे आलू के पराठों में। पहले इनको बांध देते हैं बालों को, उसके बाद नाश्ते का इंतजाम करते हैं। हैंड वॉश हो गए और आटा बेटे ने लगा के छोड़ रखा है। आटा उसने ज़रा मोटा मोटा लगा के छोड़ रखा है, ये आटा उसी ने लगा के छोड़ रखा है। अब आलू मैंने बॉईल कर रखे हैं। आलू हैं साथ में बॉयल, 3 ही आलू हैं क्योंकि हम 3 ही लोग हैं अभी फिलहाल। आलू के पराठे खाने वाले 3 ही हैं, तो 3 ही आलू हैं। अब बनाते हैं इसका मैशअप करके। बाल गीले गीले हो रहे हैं, फिलहाल इनका इंतजाम करते हैं। और आलू के पराठे में आप लोग क्या क्या डालते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं डालती हूँ आलू के पराठे में थोड़ा एक प्याज काट करके, हरी मिर्ची और अजवाइन, नमक मिर्च तो हुआ ही, अजवाइन वगैरह। तो हम ऐसे बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट जरूर करना। फिलहाल इसको छिल के रखते हैं। और ये मैंने बॉईल करके थोड़ी देर पहले ही निकाल दिए थे। इनका भी छिलका उतार कर करते हैं काम। और उत्तराखंड में ना बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना अलर्ट, रोज स्कूल की छुट्टी, रोज छुट्टी हो रही है। ऐसे मतलब कितना नुकसान हो रहा है। सो अभी हो गई है पूरी तैयारी पराठे बनाने की, आलू के पराठे बनाने की। और आलू के पराठे का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। और घी का डब्बा भी पराठे बना बना के खाली हो गया है क्योंकि बच्चे वैसे घी पसंद ही करते हैं, तो पराठों में ही चलो खिला देते हैं इनको। और घर का ही घी है ये, ऐसा नहीं है कि मार्केट से। तो ये है मेरा डो, मतलब डो नहीं बैटर सॉरी, ये बैटर। इसका ये जो फिलिंग है पराठों की, उसमें मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्ची और आलू। और कई लोग इसको करते हैं, क्या करते हैं पहले फ्राई कर लेते हैं तेल में, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, फ्राई नहीं करती। कब तक कितना ऑयल खाएंगे, ऐसे भी ऑयल वैसे भी ऑयल। तो ये है तैयारी। और अब बनाते हैं हम इसको अपने चकला बेलन में। ये है अपन का चकला बेलन, ये देखिए। करते हैं तैयारी। तवा एकदम गरम है, हॉट। तुम जो गए तो अरे होगी बड़ी बदनामी, सरकारी सरकारी।
ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो जाने बता, हम क्या करें। क्या करें। तो जी अभी हो चुका है एकदम नाश्ता रेडी। घर की दही, आलू के पराठे और उसके ऊपर घर का ही बटर। अब करते हैं नाश्ता और आपसे होती है थोड़ी देर में मुलाकात। मौसम ने बहुत ख़तरनाक रूप ले रखा है। बारिश तो देखिए आप ज़रा, ऐसी बारिश हो रही है जैसे इसने 10 साल का कोटा बस इसी साल दे रहा है। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश, हद हो गई बारिश से। और नाश्ता पानी हो चुका है हमारा। तो फिर एक स्कूटी का टायर ख़राब हो चुका था तो हमने नया बदला और उस टायर को लाए घर और उसके किए 2 टुकड़े, देख ऐसे करके और ऐसे करके 2 टुकड़े किए। अभी इसमें इधर से हस्बैंड जी ने ये तार लगा दिए हैं पूरे के पूरे। ये देखिए, ये तार लगा रखा है यहाँ से और यहाँ, और इसको टाग रखा है। और इसमें भरूंगी मैं मिट्टी, मौसम साफ़ हो जाएगा तो, और इसमें लगा दूँगी फ्लावर्स। और इसमें थोड़ा डिजाइनिंग कर देंगे, थोड़ा करके डिज़ाइन कर दूँगी और अच्छा लगा। और जब मिट्टी भर के फ्लावर लग जाएगा ना तो ये दिखेगा भी नहीं टायर है करके। तो थोड़ा बहुत उपयोग तो करना चाहिए कोई भी चीज़ का। बाकी कपड़े आप देख रहे हैं, सब कपड़े, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, सूख नहीं रहे हैं। मौसम कर रखा है। बच्चों की अलर्ट की वजह से छुट्टी है तो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, बच्चे क्लास ले रहे हैं और मैंने अपने घर का काम सारा निपटा दिया है। थोड़ी देर में बनाएंगे खाना और आपको दिखाते हैं आज क्या बनाती हूँ। तो सामने देखिए घास बना रहे हैं, वो देखिए, क्योंकि बारिश हो कुछ हो, अपना पेट तो आदमी कैसे ही भरेगा, गाय भैंसों का पेट कैसे भरेंगे। तो बारिश में तो निकलना ही पड़ेगा और आजकल है चौमास का महीना तो घास तो काटना पड़ेगा। तो सामने घास, ये देखो, इतनी बारिश में ओढ़ा है उन्होंने रेनकोट और घास काट रहे हैं, घास हो रहा है देखिए। और बच्चे कॉलेज को भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे, और भीगते भीगते जा रहे हैं, पता नहीं छाता कहाँ है इन लोगों का, भीगते भीगते जा रहे हैं और बना रहे हैं घास। तो भाई क्या करे, पहाड़ियों का जीवन, करना ही पड़ता है काम। घास बना रहे हैं अभी। मौसम हो रखा है लगातार बारिश का और फिलहाल बारिश का मौसम है, बना देते हैं अपने लिए चाय। मौसम, ऐसे मौसम में चाय तो बननी चाहिए। पर खतरनाक मौसम तो हो रखा है लेकिन चाय पीने तो बनता है हमारा। और उसके बाद बनाते हैं लंच। तो जी ये बन गई है चाय और समय हो गया है करीबन 11:30, पौने 12 हो गए हैं और अभी होने लगी है लंच की तैयारी, पहाड़ी लंच। तो आप लोगों को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना पहाड़ी लंच। और ये है तोरी, इसकी बनाएंगे हम कापुल। आपने खाया होगा पहाड़ियों में, गढ़वाल में खासकर हम बनाते हैं तोरी डाल के, हरी सब्जी डाल के, दही में, बेसन में मिक्स करके उसका बनाते हैं। जैसे दिन में कड़ी बनती है ना, तो कड़ी नहीं तो इसको बोलते हैं हम कापुल। यह है कापुल। तो यह है तोरी की कापुल जो कि बहुत टेस्टी होती है, मज़ेदार होती है। तो आज बनाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनती है और कैसा इसका टेस्ट होता है, वो तो आपको बना के पता चलेगा। तो बनाते हैं फटाफट। इसको कर लेते हैं पील, यानी छील लेते हैं। और उसके बाद इस तोरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या होती है? तोरी की सबसे बड़ी दिक्कत है इसका छिलका बड़ा बेकार होता है। लाइक ये ना बहुत टाइम लगता है इसमें ना, ज़्यादातर जो ये तोरी का वेस्टेज बहुत निकलता है, बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर जो सब्जी होती है वो इतनी सी निकलती है। तो आप अगर 1 किलो लाते हैं तो मुझे लगता है वो आधा किलो भी बचता है होगा, नहीं बचता होगा।
तो बस बनाते हैं आज पहाड़ी लंच। और बारिश तो आज क्या ही कहीं, बारिश हो और आपके पास चाय ना हो ही नहीं सकता। अदरक इलायची वाली चाय टेस्टी सी। दोस्तों बारिश से ना ऐसा हाल हो रखा है ना, क्या ही बताएं। पुलिस वाले गाड़ी लेके बार बार आ रहे हैं, बार बार लोगों को बोल रहे हैं सतर्क रहें, नदी के किनारों पे मत जाएं। और इतनी भयंकर बारिश हमारे यहाँ चल, ये पूरा मेरी क्यारियाँ पानी से लथपथ हो चुकी हैं, बहुत सारा पानी हो गया इसमें। और गंगा नदी तो कितने उफान पर होगी, हम उधर उस तरफ तो गए नहीं है, लेकिन जो पुलिस अभी गाड़ियों में अनाउंस कर रहे हैं कि आप नदी के किनारे पर ना जाएं, तो उससे हिसाब से लग रहा है कि बहुत भयंकर हालत है बारिश से, बहुत भयंकर हालत। मतलब बाहर जाना मुश्किल होता है, इतनी बारिश हो रही है। तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, पर बारिश का हिसाब किताब चल रहा है। और मैं खाना बनाने लगी थी तो बारिश इतनी तेज़ आई, तो मैं बाहर आई और पुलिस वाले जा रहे थे, तो मैं देखने आई क्या कह रहे हैं। तो उन्हीं का अनाउंसमेंट चल रहा था। और आज लाइट भी नहीं है, इतनी बारिश हो रही है कि लाइट का प्रॉब्लम भी हो चुका है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। फ़ोन का स्टैंड नहीं है ना मेरे पास, तो इसको कैसे सेट करूँ। फ़ोन का स्टैंड नहीं है तो ऐसे ही इसे वो कर देते हैं। और लाइट भी नहीं है आज, तो प्लीज़ एडजस्ट करना आप लोग। अभी बनाने जा रही हूँ पहाड़ी लंच। ये हाथ में मेरे थोड़ा मेथी, और अच्छा हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना जब, यानी झोई, तो उसमें मेथी का तड़का हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मेथी का तड़का डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, मेथी का तड़का। और मैंने काट ली है हल्की हल्की थोड़ी सी मैंने तूरी काटी है। और इसको बनाएंगे हम, पहले ऑयल में छोंकेंगे, उसके बाद हम इसको बना लेंगे। यह कढ़ाई, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में खासकर हम लोग ना लोहे की कढ़ाई का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ वैसे यूज़ नहीं होती कढ़ाइयाँ जैसे सिल्वर की, और झोई के लिए, भट्टे डुक्कों के लिए, उसके लिए हम लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करते हैं। और मैं तो ज़्यादा लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, बिल्कुल मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ एल्युमिनियम वगैरह। अच्छा, दूसरी बात है, मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ उसमें डालती हूँ साबुत लहसुन। साबुत लहसुन में मतलब उस लहसुन में मैं कोई भी उसका छिलका नहीं उतारती हूँ, साबुत लहसुन डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेस्ट लगता है वो। जब वो हो जाते हैं ना, बॉयल हो जाते हैं कढ़ी में, तो स्वाद अलग है, ऐसा स्वाद आता है। और पानी गिर गया, ऐसा मस्त मज़ा आता है ना उसमें, जब वो पक जाते हैं वो लहसुन, और टेस्ट होता है। तो बनाते हैं पहाड़ी झोई। बेसन और दही को मैंने ले लिया है कटोरी में, और उसको हल्के से घोल लूँगी, यानी बराबर कर लूँगी। उसके बाद जब तक ये पकता है उसके बाद डालती हूँ। और हम गढ़वाली लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा वैसा खाना नहीं खाते हैं। और दही और छाछ की झोई में क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग मुझे बताना। मुझे दही की झोई ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। छाछ की झोई से दही के उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। आप लोग बताना मुझे, आपको कैसी लगती है। जब तक तोरी थोड़ी पकती है तब तक हम इसको धुल लेते हैं और ले आते हैं अपने चावल, घर के ही चावल। तो जी अभी मैंने डाल दिया इसमें बेसन और दही घोल के, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये देखो, अब डालेंगे इसमें मसाले। टुकुर टुकुर क्या देखी घड़ी 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 नमा। ये देखो मसाले का डब्बा, इसमें है मिर्ची, हरी मिर्ची तो था मेरे पास क्यारियों में, पर अभी बारिश इतनी हो रही, कौन जाएगा उधर लेने के लिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये है धनिया पाउडर, और ये गया तुम्हारा हल्दी पाउडर, और नमक, ये गया नमक। अब करते हैं इसको मिक्स। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ये पतली हो रही है, लेकिन ये अभी पतली है, थोड़ी देर में इसको पका के ये गाढ़ी हो जाएगी। अभी पतली लग रही ना, थोड़ा और पकेगा ना। हमारे यहाँ कढ़ी को बहुत पकाते हैं। और भी पानी डाल दूँगी जो कि अच्छे से पक जाए। आप लोगों को लगेगा ना कि काफ़ी पतली कढ़ी बना दी है। मैंने फ्लेंसों में भी कितने लोगों के देखा है कि वो लोग काफ़ी गाढ़ी बनाते हैं। हमारे पहाड़ों में इतनी गाढ़ी कढ़ी अच्छा नहीं मानते हैं, पतली पतली मानते हैं, और उसको पकाते हैं खूब सारा, और उसमें आता है बहुत बढ़िया सा टेस्ट जब वो पक जाता है अच्छे से। भी ले आती हूँ गैस साफ़ करने के लिए कपड़ा। तो
जब तक लंच होता है तैयार तब तक करते हैं गैस ऐसा। तो बन चुका है भाई हमारा पहाड़ी लंच, भात और तोरी की कड़ी, टेस्टी सा। अब करते हैं लंच हम, और पहाड़ी भोजन सिंपल और सादा। तो अभी ये आ चुकी है भात, ये पतली पतली कड़ी, ये देखो। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाते हम लोग, पतली पतली बनाते हैं। तो भाई सुबह से लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई। मैंने जलाया है ये लैंप, अभी तक लाइट नहीं आई। खाना भी अंधेरे में खा लिया है और लाइट का कोई पता नहीं, फ़ोनों में चार्ज भी नहीं है। तो अब करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे अंत। और आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, और ब्लॉग अंत करना जरूरी है। लाइट नहीं है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते के जाना।